हेलो फ्रेंड्स, गतिमान टेक्निकल हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैं हर बार की तरह आपके लिए इस सेशन में लाया हूँ फिटर ट्रेड से जो थ्योरी पार्ट है वी ब्लॉक के प्रकार। तो आपको मालूम है कि मैं हमेशा आपको ये कहता आया हूँ कि इस चैनल पर आपको फिटर थ्योरी बहुत विस्तार से और हर पॉइंट को समझाते हुए स्केचिंग के साथ, डायग्राम स्केचिंग के साथ समझाया जा रहा है। इसके बावजूद भी अगर कुछ चीज़ें आपको रह जाती है जो समझ में नहीं आती है, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कर सकते हो। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर इमीडिएट स्वतः पहुंच जाए और आपको हर वीडियो मिले। और आप यदि नए हैं तो प्लेलिस्ट पर जाइए और प्लेलिस्ट पर जाकर सारी वीडियो कंटिन्यू देखें। वहाँ हर थ्योरी का हर पार्ट, हर लाइन आपको इतना समझाया गया है कि यदि आप किसी भी वीडियो को पूरा देखते हैं अंत तक, तब आप एनालिसिस कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि आपको कितना अलग पढ़ाया जा रहा है यहाँ और ये कितना काम का है आपका। तो परीक्षा की दृष्टिकोण से ही नहीं, हम आपको आने वाले एग्ज़ाम में जैसे परमाणु जहाँ बिजली बनती है, भाभा एटॉमिक सेंटर, या आपके JVVNL, जहाँ भी इस तरह का मैकेनिकल फिटर की आवश्यकता हो, रेलवे टेक्नीशियन, मारुति सुजुकी, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों में, तो हर जगह आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। तो उस हिसाब से पढ़ाया जा रहा है कि आपके इंटरव्यू तक के क्वेश्चन है ना, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार इस थ्योरी को देख लें और पढ़ लें तो इसी के साथ आइए चलते हैं आज के नेक्स्ट लेवल पर। वी ब्लॉक मैंने आपको पढ़ा दिया था, जानकारी उसकी दे दी थी। अब वी ब्लॉक के प्रकार पढ़ेंगे हम। तो देखिए वी ब्लॉक के प्रकार में क्या होता है। वी ब्लॉक के प्रकार में देखिए ये 4 प्रकार के होते हैं। ये वी ब्लॉक जो है आपके, ये वी ब्लॉक 4 प्रकार के होते हैं BIS के अनुसार। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं ये। इसमें हम पहला प्रकार देखेंगे। अभी देखिए, अभी डेफिनेशन देखिए, उसके बाद मैं इसको समझाऊंगा अच्छे से कि क्या है ये। सिंगल लेवल सिंगल ग्रू वी ब्लॉक, ध्यान से पढ़ो क्या है ये, सिंगल लेवल और सिंगल ग्रू वी ब्लॉक। तो इस टाइप के वी ब्लॉक में केवल एक ही ग्रू होता है। क्यों? क्योंकि इसने सिंगल बोल दिया इधर, तो एक ही ग्रू होता है तथा एक ही स्लॉट होता है ना। ग्रू और स्लॉट एक एक होते हैं। इसमें दोनों तरफ पकड़ने के लिए कटा होता है। यानी देखो, वी ब्लॉक में एक ही ग्रू होता है तथा एक ही स्लॉट दोनों तरफ पकड़ने के लिए कटा होता है, जिसमें क्लैंप लगाते हैं हम। इन स्लॉटों में होल्डिंग क्लैंप फिट किए जाते हैं। तो वी ब्लॉक के जो स्लॉट में क्या फिट करते हैं, होल्डिंग क्लैंप। होल्डिंग क्लैंप का मतलब जो जॉब को बांधता है। हैं, आगे सेकंड पॉइंट देखिए। सेकंड पॉइंट, सिंगल लेवल और डबल ग्रू वी ब्लॉक, ये दूसरा हो गया आपका। पहला तो ये था सिंगल लेवल सिंगल ग्रू, और ये क्या है, सिंगल लेवल डबल ग्रू वी ब्लॉक। तो इस प्रकार के वी ब्लॉक में एक वी ग्रू तथा दोनों तरफ 2 खांचे कटे होते हैं। अब डबल ग्रू बोल दिया इसने, सिंगल लेवल बोला है, तो सिंगल लेवल का मतलब वी ब्लॉक के अंदर एक तो वी ग्रू होगा। लेवल बोले तो एक वी ग्रू होगा, एक तो वी ग्रू होगा। और डबल ग्रू बोले तो दोनों तरफ जो स्लॉट होते हैं वो 2 होंगे। हैं, तो ये सब मैं आपको बताऊंगा, आप देखते रहिए। तो देखिए, जिससे 2 स्थितियों में होल्डिंग क्लैंप किया जा सकता है। अब उसके कारण क्या होता है, 2 स्थितियों में होल्डिंग किया जा सकता है डबल स्लॉट के कारण। हैं, डबल स्लॉट के कारण 2 स्थितियों में होल्डिंग किया जा सकता है ना। आगे देखिए तीसरा पॉइंट, डबल लेवल, यानी अब लेवल डबल हो गया, और सिंगल ग्रू वी ब्लॉक। तो ये तीसरे प्रकार का है। इस प्रकार के ब्लॉक के ऊपर नीचे 2 खांचे हैं, 2 खांचे होते हैं तथा दोनों तरफ पकड़ने के लिए इकहरा खांचा यानी सिंगल स्लॉट होता है। इसने बोल दिया ना इधर सिंगल ग्रू और इधर डबल लेवल। तो डबल लेवल का मतलब है कि इस प्रकार के ब्लॉक में ऊपर नीचे 2 खांचे होते हैं तथा दोनों तरफ पकड़ने के लिए एक ही होता है। यानी इसमें डबल लेवल बोले तो दोनों तरफ जॉब रखते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया, दोनों तरफ जॉब रखने में एक तरफ तो 90 डिग्री का होगा छोटे जॉब को रखने के लिए,
और दूसरी तरफ जो उनके बीच में कोण होता है वो 120 डिग्री का होता है, जो बड़े जॉबों को समाहित किया जाता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से देखें और अब मैं आपको बारीकी से समझाता हूँ, हैं, बारीकी से आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये आपका पहला सिचुएशन आ गया, ये वाला। ध्यान से देखिए, ये वी ब्लॉक है, ये तो आपका कहलाता है ये वाला सिरा, ये टॉप फेस है। और ये जो होता है ना, ये लाइन और ये लाइन जो होती है वी ब्लॉक में, देखते हो आप, जो टेपर टाइप में होता है फिनिश किया हुआ, इसे कहते हैं फ्लैंक ऑफ वी, फ्लैंक ऑफ वी है। तो आपसे पूछा जाएगा चित्र में, अगर मान के चलो एग्ज़ाम के अंदर यही चित्र दे दे और इस तरह से एरो बना के और यहाँ डेड डैश करके पूछ ले कि इस भाग का क्या नाम है, तो फ्लैंक ऑफ वी है इसका नाम। और ये आपका जो होता है, ये जो होता है आपका, ये साइड फेस होता है, ये भी साइड फेस है, और ये है टॉप फेस और ये भी टॉप फेस। ये तो ईडी की वजह से बता देंगे आप, इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ते हैं ना आप। और ये है ग्रू VL फॉर क्लैंपिंग, हैं, वी ब्लॉक को जो पकड़ने के लिए ग्रू होता है ना, ग्रू, ये ग्रू है आपका, ये वाला, ये ग्रू, यहाँ पे आपके क्लैंप लगाया जाता है। मैंने पहले दिन ही आप इससे पहले वाली वीडियो में दिखा रखा है, ये ऐसे करके यहाँ क्लैंप लगा के, है ना। तो इसको अपन इस चित्र को बिगाड़ेंगे नहीं अपन, क्योंकि वहाँ समझा रखा मैंने, इसको आपको समझाने के दृष्टिकोण से यहाँ क्लैंप के पैर आके फिट हो जाते हैं। और यहाँ स्टड आता है 3rd थ्रेड वाला, जिससे क्या हो, कसाई में आ जाता है वो जॉब, यहाँ कोई जॉब रह जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो पहला पॉइंट मैंने पढ़ाया था, सिंगल लेवल सिंगल ग्रू वी ब्लॉक, उसका चित्र है ये, समझ गए आप। फिर दूसरा पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया था अभी पढ़ाया है, सिंगल लेवल और डबल ग्रू। तो सिंगल लेवल की बात जो कर रहा ना, वो ये लेवल है, वो ये वी खांचा है, ये सिंगल ही है, इसमें इधर कहाँ है नीचे, और सिंगल ग्रू था तो ये सिंगल ग्रू हो गया। और ये भी सिंगल लेवल है और डबल ग्रू है, तो इसमें 2 ग्रू है, देखो, एक ये ग्रू है, एक ये ग्रू है, 2 हो गया ना इधर, ये 2 हो गए। तो ये क्या है, सिंगल लेवल यानी एक ही वी ब्लॉक वी खांचा इसमें, और डबल ग्रू यानी स्लोट। तो ये इस तरह का होगा। बात वही है जो यहाँ थी, ये टॉप फेस है, हैं, ये फ्लैंक ऑफ वी है, जो ये दिखा रखा है आपको, ये देखिए थोड़ा सा चित्र, ये हैं, ये फ्लैंक ऑफ वी है। और ये आपके 2 ग्रू है जो क्लैंप लगाने के लिए हैं, जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसे क्लैंप लगाएंगे। साइड फेस है ये आपका, जैसे इसमें दिखा रखा है, और नाम क्या है इसका, सिंगल लेवल डबल ग्रू वी ब्लॉक। तो मुझे उम्मीद है कि ये चित्र दिखाने के बाद आप अच्छे से समझ गए होंगे। अभी तक वी ब्लॉक को नहीं समझ पाए थे, देखो आपने देखा खूब है, आप खूब पढ़ते हो, लेकिन जब आपसे उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप नहीं बता पाते हो। इसका कारण यह है कि या तो आपको समझाया नहीं जाता ठीक से, या आप समझ नहीं पाते हो ठीक से। 2 ही कारण हैं आज तक दुनिया में, या तो मैं किसी चीज़ को समझ नहीं पाया हूँ, या मुझे किसी ने समझाया नहीं है। किताबें तो बहुत सारे राइटर की पढ़ी है, दुनिया में खूब किताबें पढ़ी है, लोग क्यों कोचिंग जाते हैं, क्या ज़रूरत है, पढ़ लेंगे ना किताब से ही, गुरु की क्या ज़रूरत है, किताबें खूब है, घर पे बैठ के उससे ही पढ़ लेंगे हम तो, है ना। साइंस की, मैथ्स की किताबें इतनी दुनिया में राइटरों की उपलब्ध है, फिटर थ्योरी की इतनी उपलब्ध है, लेकिन चीज़ें समझ में आनी चाहिए, कब आती है, जब उनको कोई समझाए, आपको बताए, और आप भी उसी कंटेंसी से साथ बैठ के समझें उसको कि हाँ भाई ये ऐसा होता है, तभी समझ में आती है। अब वी ब्लॉक के बारे में अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, मेरी गारंटी है इसमें कुछ बचा है क्या। पहले दिन ही मैंने आपको बताया था कि किस धातु के बनते हैं, क्या काम आते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उन टाइपों में वी ब्लॉक के अंदर क्या क्या बनावटें होती है, वी ब्लॉक किस प्रकार की चीज़ों, वी ब्लॉक के अंदर चित्र में कौन कौन सी साइडों के, फेस के, टॉप के क्या क्या नाम है, इस सब मैंने आपको इस चित्र के माध्यम से, कौन से फलक का क्या नाम है बताया है। ये अगर सिंगल लेवल सिंगल ग्रू है, अभी आप सपोज करो आप किसी कंपनी में गए, आपका इंटरव्यू हो रहा है, और वहाँ आपसे वो बोल दे कि सिंगल लेवल सिंगल ग्रू वी ब्लॉक और सिंगल लेवल डबल ग्रू वी ब्लॉक में डिफरेंस बताइए आप। पहले तो आपसे पूछेगा वी ब्लॉक देखा आपने, आप भट से कहोगे हाँ हाँ देखा ना सर, जो बनाया मैंने, जो पकड़ने के काम आता है, एक एडवांस बोल दोगे आप उसको, मुझे पता है। फिर जब वो आपसे पूछेगा ना सिंगल लेवल सिंगल ग्रू और सिंगल लेवल डबल ग्रू में डिफरेंस बताइए आप, फिर वहाँ हो जाओगे आप चुप, यदि आपने नहीं समझा है तो। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूँ कि इस चैनल पर जितने वीडियो हैं सबको अच्छे से देखो, किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी भाई। और मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्ज़ाम पैटर्न से मॉडल पेपर भी डालना चालू कर दिए हैं, इसलिए आप उनको भी देखो जाके, अगर बेहतर तैयारी करनी है तो, हैं। और अब आइए वी ब्लॉक का तीसरा प्रकार, ये नीचे छुपा हुआ है, इसको बाहर लेके आते हैं आपके लिए।
ये है आपका डबल लेवल और सिंगल ग्रूव, डबल लेवल और सिंगल ग्रूव। अब डबल लेवल हो गया ना, ये देखिए ये दो वी ब्लॉक आ गए इसमें हैं। तो जिसमें ये दूरी ज़्यादा हो, समझ जाना वो 120 डिग्री का है, क्योंकि ज़्यादा फैला हुआ रहे ना वो बड़े जॉब को पकड़ने के लिए। मैं पहले दिन भी मैंने चित्र से बताया था आपको, ये तो 90 है, देखो दिख रहा है आपको एकदम 90, ये देखो ये 90 है। तो इसी को ये वी ब्लॉक पे छोटे जॉब के लिए, और थोड़ा सा आप जानते हो 90 और ये हो गया 100, ये 110 और ये अंदाजे से 120, इतना जो फैला हो वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो 120 डिग्री का होता है, जिस पर बड़े जॉब रखते हैं। तो ये आपका डबल लेवल और सिंगल ग्रूव है ना। ये ग्रूव फॉर क्लैंपिंग, क्लैंप लगा के पकड़ने के लिए जॉब को, जो भी यहाँ भी एडजस्ट होता है और यहाँ भी एडजस्ट होता है, छोटे बड़े का अंतर रहता है जॉब का बस। तो ये तीसरा प्रकार हो गया आपका, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपको वी ब्लॉक अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स ज़रूर करा करो यार, हैं बताया करो कि सर ये चाहिए हमको, ये परेशानी है, ये समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो कम से कम इतना तो कह दो कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है। और नहीं समझ में आ रहा तो बोल दो सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये परेशानी है, करेंगे आपका सोल्यूशन है। और सब्सक्राइब ज़रूर करो यार, सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक वीडियो पहुँचेगी हैं। और अपने दोस्त यार भाइयों को भी बताओ कि एक चैनल ऐसा भी आया है जो जी जान लगा के आपको समझाने की कोशिश कर रहा है हैं। देखिए अब ये है मैजिड पेपर वी ब्लॉक, ये चौथा है आपका। तो इसका डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं बनाया। इस प्रकार के वी ब्लॉक हमेशा जोड़े में उपलब्ध होता है, अभी समझ जाओगे, मैं यही समझा दूंगा है ना। मैच्ड पेपर है, मैच्ड पेपर का ये मतलब पेयर, सॉरी ये पेयर है, मैच्ड पेयर है ना, मैं गलत बोल गया थोड़ा सा लिखावट की वजह से जल्दीबाजी में। मैच्ड पेयर, पेयर का मतलब जोड़ा है ना, ये जोड़ा। तो ये क्या होता है, ये जोड़े में होते हैं वी ब्लॉक, और दोनों एक ही जैसे होते हैं, सेम साइज, नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं। तो क्या करते हैं हम कि एक वी ब्लॉक को जैसे यहाँ रख दिया, एक वी ब्लॉक को जैसे यहाँ रख दिया, सपोज करना है ना, ये एक वी ब्लॉक को यहाँ रख दिया, और दूसरे वी ब्लॉक को है ना वो यहीं रख देगा, इसी से चिपका के, इसी से चिपका के। अब मैं आपको 3 डायमेंशन है, थोड़ा सा बनाने में मुझे दिक्कत आ जाएगा, पर आप समझ जाना क्योंकि मैं हर चीज़ को समझाने का प्रयास करता हूँ, इसलिए मैं ये सब फालतू काम करता हूँ, नहीं तो करता नहीं है कोई हैं। अभी ऐसे चिपका के रख देंगे, तो कोई लंबा जॉब होता है ना, उसको इन दोनों पे ऐसे रख देते हैं हम, ऐसे। इसके लिए ना ये दो वी ब्लॉक जो रहेगा एक जैसे, उसको मैच्ड पेयर वी ब्लॉक कहा जाता है। और इस प्रकार के वी ब्लॉक हमेशा जोड़े में उपलब्ध होते हैं, जिनकी शुद्धता और साइज एक समान होती है, मैंने कहा था नो डिफरेंस। इस प्रकार के वी ब्लॉक को यू क्लैंप के साथ प्रयोग किसी लंबी शाफ्ट को सहारा देने के लिए किया जाता है, किसी लंबी शाफ्ट को सहारा देने के लिए किया जाता है। जैसे ये मैंने लंबी शाफ्ट बना दी, अब लंबा है तो आप छोटा सा वी ब्लॉक रहेगा आपका, इतना सा वी ब्लॉक रहेगा, इतना बड़ा रहेगा, उस पर थोड़ी आएगा। और दो को चिपका दोगे तो थोड़ी दूरी बढ़ जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये आपका इस तरह से रख सकते हो आप। तो इसको बोलते हैं मैच्ड पेयर वी ब्लॉक। अब जाना और पूछना कि मैच्ड पेयर वी ब्लॉक का क्या मतलब होता है। देखिए पढ़ा होगा तो बताएगा, नहीं तो कहेगा यार ये क्या होता है, सुनाइए आज, जबकि आपके कोर्स में है ये, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब ग्रेड के आधार पर ये बी ब्लॉक किस प्रकार के पाए जाते हैं, मैंने ये भी आपको बताने का प्रयास किया है यहाँ। ग्रेड, तो वी ब्लॉक प्रायः ग्रेड ए एवं ग्रेड बी की परिशुद्धता में होते हैं। ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वी ब्लॉक की कितने ग्रेड में पाए जाते हैं, 2 ग्रेड में, ए और बी में। ए ग्रेड वाले ये देखो यहाँ से, जिनकी लंबाई मात्र 100 mm की होती है, और जो हाई लेवल के इस्पात से बनाए जाते हैं, हाई लेवल के इस्पात है ना से बनाए जाते हैं, इनकी परिशुद्धता सर्वाधिक होती है। वो क्या कहलाते हैं, ए ग्रेड वाले वी ब्लॉक कहलाते हैं वो। तो ये ए लेवल के वी ब्लॉक की गुणवत्ता है जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आगे देखो, आगे बी ग्रेड के वी ब्लॉक, इनकी परिशुद्धता ए ग्रेड वाले वी ब्लॉक से कम होती है, ये थोड़े कम परिशुद्ध होते हैं ना। अब होता ना ट्राई स्क्वायर में, जैसे एक मास्टर ट्राई स्क्वायर था आपका और एक वर्कशॉप वाला था, तो जो जितना परिशुद्ध होगा,
तो अगर अपन उसका कॉपीराइट लेके आएंगे, उसकी नकल लेके आएंगे, तो वो कम ही परिशुद्ध होगा, वैसा नहीं होगा, है ना। तो इनकी परिशुद्धता ए ग्रेड वाले वी ब्लॉक से कम होती है, ठीक है। और इनका प्रयोग साधारण मशीन शॉप में किया जाता है। साधारण मशीन शॉप बोले तो हो सकता है अपनी ITI प्रयोगशाला भी साधारण ही है ना। वर्क इतना बड़ा वर्कशॉप थोड़ी वहाँ पे कोई सिखाने के लिए यूज़ किया जा रहा है, कोई प्रोडक्शन थोड़ी दे रहे हैं किसी कंपनी के अंदर की सेम ही चाहिए बस। आपसे जॉब में गड़बड़ी हो जाती है तो उसको सही साट कर पूरा के एडजस्ट करके रख देते हैं ना, सर चला लो, इतना तो चलेगा सर, अगली बार ध्यान रखेंगे सर, है ना। तो क्या है कि उसकी वजह से यहाँ पर बी ग्रेड के वी ब्लॉक यूज होते हैं, जो थोड़ा कम परिशुद्ध होते हैं कंपेरिजन ए ग्रेड के, ठीक है। और ये बी ब्लॉक हमेशा 300 mm की लंबाई तक मिलते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। ध्यान रखना मेरे भाई लोगों, स्टूडेंट्सों, याद रखना कि ए ग्रेड के वी ब्लॉक सबसे ज़्यादा परिशुद्ध होते हैं, हाई लेवल के इस्पात से बनाए जाते हैं, और ये 100 mm तक की साइज़ में होते हैं। 100 mm बोले तो 10 सेंटीमीटर, हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। सब पढ़ा दिया है, सब पढ़ा दिया। ये जितने भी रामायण बताता हूँ ना मैं, ये जो आपको बीच बीच में कंटेंट्स बोलता हूँ मैं, ये सब पढ़ा दिया है। पढ़ाई इसलिए रहा हूँ शुरू से कि कुछ छूटे ना, कुछ आपका छूट ना जाए, इसलिए आप वहाँ जाके देखोगे ना तब समझ में आएगा आपको फिटर कैसे पढ़ाया जाता है, और आपको भी मज़ा आएगा पढ़ने में। वीडियो देखो तो सही जाके यार, कितना डिफरेंट है। अब उसके बाद ए ग्रेड की बात हो गई। अब बी ग्रेड में क्या होता है, वी ग्रेड थोड़ा कम परिशुद्ध होगा ए ग्रेड से, और ये साधारण प्रयोगशाला में और वर्कशॉप में प्रयोग होगा। और वी ब्लॉक हमेशा बी ग्रेड का जो होगा वो 300 mm लंबाई तक मिलेगा, यानी उससे 3 गुना बड़ा होता है ये लगभग, मतलब छोटे भी होते हैं लेकिन वहाँ तक मिलते हैं ये। और इन्हें सघन ग्रेड वाले ढलवा लोहा से बनाया जाता है, ये भी याद रखोगे आप। बी ग्रेड का जो वी ब्लॉक है वो किससे बना होता है, सघन ग्रेड वाले ढलवा लोहे से, बोले तो कास्ट आयरन से बनाए जाते हैं। अब बोलो आप क्या बच गया वी ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ आपका वी ब्लॉक ग्रेड तक हो गया। तो इसको आप अच्छे से देखें, और इसके आगे हम पढ़ाएंगे स्पेसिफिकेशन वी ब्लॉक का, तो मैं आपको कल की वीडियो में अवेलेबल कराऊंगा। तो आज तक का यहीं इस वीडियो में, और आप अच्छे से पढ़ाई करें और खूब मन लगा के पढ़ाई करें। और यदि आपको कुछ, देखिए ये चैनल मैंने अभी हाल ही में क्रिएट किया है, ज़्यादा समय नहीं हुआ मुझे, जब से मैंने वीडियो डाला ना उसी दिन क्रिएट किया है इसको। मैंने जिस दिन वीडियो डाला समझ लेना उसी दिन क्रिएट किया है, इसलिए आपका कोर्स इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा इस पर पूरा। लेकिन मैं इस बात की कोशिश करूँगा कि जो आपने पढ़ लिया उससे कुछ छूटेगा नहीं, और जितना हो पाएगा मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ कंटेंट्स। और इसी पे मैं आपके पेपर भी डाल रहा हूँ, हैं, मॉडल पेपर बना बना के कि भाई संभावित क्वेश्चन, इस 40 क्वेश्चन डाल दिए मैंने लगभग, जिसमें आपका फायर से रिलेटेड तो एक क्वेश्चन ही छूटेगा। देख लेना आप जाके मॉडल पेपर को, हैं। और इसमें थ्योरी इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ के समझ ही रहे हो, और फिर भी कुछ आपको लगता है कि कोई कमी है तो देखिए, मुझे कमेंट्स करिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि संसाधनों के प्रभाव के साथ तो दुनिया चलती है, और संसाधनों के अभाव में हम जैसे लोग चलते हैं, फिर भी सफलता पाने का प्रयास करते हैं। याद रखना दोस्तों इस बात का, है। ये मैं भी बोर्ड पे पढ़ा सकता हूँ, है, लेकिन क्या है कि उसके लिए बहुत कंटेंसी चाहिए, मतलब बोर्ड लाओ, ये मैं उतना अच्छा समझा भी नहीं पाऊँगा आपको। फ़िलहाल मेरी वीडियो मैंने ये पेपर पे ही आपको लिखकर, बनाकर, समझाकर पढ़ाया है। तो इस चीज़ से किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं कहाँ पढ़ाता हूँ। मतलब आप इस चीज़ से रखो कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है और आपको क्या उपलब्ध कराया जा रहा है। यहाँ आपको देखो किसी बात की परेशानी नहीं आ रही, सब अच्छे से दिख रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है ना। अरे पढ़ाने वाले को देखना थोड़ी है, उसको देख के क्या करोगे आप, हैं। मैंने फिटर को इसलिए कागज़ पे पढ़ाना शुरू किया है कि मैं हर चीज़ को यहाँ इजीली ड्रॉ कर सकूँ और आपको बता सकूँ। बोर्ड पे इतना नहीं हो पाता है इस तरीके से जो मैं ये करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैं अंडरलाइन करता हूँ बराबर, आपको हर चीज़ में पहले तैयार कर। बोर्ड पे इतनी थ्योरी तैयार नहीं हो पाएगी आपकी एक बार में। मैं खाली बोल के चला जाऊँगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला उससे। आप सुनोगे फिर भूल जाओगे, है ना, आप सुनोगे फिर भूल जाओगे। इतना थ्योरी थोड़ी मैं लिख पाऊँगा बोर्ड पे आपके लिए, या तो मैं पहले लिखूँगा तो भी नहीं लिख पाऊँगा। और यहाँ मैं पेपर पे अच्छी तरह से अपनी लैंग्वेज में सेट करके फिर लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। ये कारण है यहाँ पढ़ाने का मुझे कागज़ पे।
बोर्ड पे आऊँगा मैं चित्र बना देता एक वी ब्लॉक का और उसके बारे में आपको बोल देता मैं ये सब, जिसमें कुछ छूट भी जाता। आप कभी भी ध्यान रखना, आप मुँह से बोलो किसी प्रश्न को और फिर उस प्रश्न को लिख कर देखो और बोलो ना, उसकी रिकॉर्डिंग करना मोबाइल में और लिखो, उसको कागज़ पे लिखोगे ही सही, देखना दोनों में डिफरेंस किसका बढ़िया आता है। लिखने वाले का बढ़िया आएगा, पूरे विचार उमड़ के आते हैं लिखते वक्त। इसलिए आप यहाँ अच्छे से पढ़ाई करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और सभी लोगों तक पहुँचाइए। और इसी के साथ आपके बेहतर और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज की वीडियो से लेते हैं विदा और नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके हैं, इसी का स्पेसिफिकेशन। तब तक के लिए जय हिंद।